नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, रामायण के उस मोड़ पर जहां सब कुछ सब कुछ बिल्कुल सही और मंगलमय लग रहा था। ये वो पल था जब अयोध्या के सिंहासन का भविष्य तय हो रहा था। एक पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था और एक बेटा अपने पिता के सम्मान के लिए राजपाट ठुकरा रहा था। ये कहानी है मोह और कर्तव्य के बीच उस कश्मकश की जिसने रघुकुल की पूरी कहानी ही बदलकर रख दी। तो इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर प्रभु का नाम ले। जय श्री राम। तो आज हमारी ये यात्रा कहां कहां से गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे एक भाई की विदाई से, फिर सुनेंगे ऋषियों से वैराग्य की सीख। इसके बाद राजा एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखेंगे और फिर सभा करेगी राजकुमार राम की जी भर के प्रशंसा। कहानी आगे बढ़ेगी एक बेटे के पवित्र कर्तव्य की तरफ और अंत में राज्याभिषेक की तारीख पक्की हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है राजभवन से। माहौल में प्यार तो है, लेकिन साथ ही एक जुदाई का, एक बिछड़ने का हल्का सा दर्द भी है। दो राजकुमार घर से दूर अपने ननिहाल जाने की तैयारी में हैं। अभी सुनने में तो एक मामूली सी विदाई लगती है ना? लेकिन नियति ने इसी छोटी सी यात्रा को एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बना दिया था। तो हुआ कुछ यूं कि भरत और शत्रुघ्न के नाना, जो कैकेयी देश के राजा थे, उन्होंने अपने नातियों को याद किया था। उनके मामा युद्धाजित खुद उन्हें लेने अयोध्या पहुंचे थे। वैसे तो रानी कैकेयी का मन नहीं था अपने बेटों को भेजने का, पर जब पिता का बुलावा दोबारा आया तो उन्हें इजाजत देनी ही पड़ी। दोनों राजकुमारों ने अपनी माँओं कौशल्या और सुमित्रा से आशीर्वाद लिया, पर उनका दिल तो अपने सबसे बड़े भाई, अपने आदर्श श्री राम से मिलने के लिए बेचैन था। और इसी मुलाकात में भरत ने जो कहा वो उन चार भाइयों के बीच के बेपनाह प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देता है। उन्होंने राम से कहा, भैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा दिल यहीं आपके पास रहेगा। मेरा शरीर आज्ञा का पालन करने जा रहा है, पर मेरी आत्मा तो हमेशा आपके चरणों में ही रहेगी। सोचिए, ये सिर्फ एक भाई के शब्द नहीं थे, ये एक भक्त की अपने भगवान के लिए श्रद्धा थी। और यही श्रद्धा आगे चलकर इस महाकाव्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भरत और शत्रुघ्न तो चले गए, अयोध्या में एक शांति सी छा गई। राजा दशरथ अपने दरबार में देश के बड़े बड़े ऋषियों और गुरुओं के साथ बैठे थे। और बस यहीं से कहानी परिवार के प्यार से निकलकर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मुड़ जाती है। एक ऐसा ज्ञान जो राजा की जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। यहां गुरुओं ने राजा दशरथ को जिंदगी के दो रास्तों का फर्क समझाया। एक रास्ता है मोह का। ये प्यार, लगाव और दुनिया की खूबसूरत चीजों से बना है। ये एक सुंदर जाल जैसा है जो दिखता तो बहुत अच्छा है, पर आत्मा को जकड़ लेता है, उसे बांध देता है। और दूसरा रास्ता है कर्तव्य का। ये रास्ता है अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी स्वार्थ के निभाने का। और यही वो रास्ता है जो आखिर में आत्मा को हर बंधन से आजाद करता है, उसे मोक्ष दिलाता है। राजा दशरथ ऋषियों के साथ इतने खुश थे कि वो चाहते थे कि ये सब हमेशा के लिए अयोध्या में ही रुक जाएं। उनके इसी आग्रह पर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, राजन, आपका ये लगाव भी एक तरह का मोह ही है। इंसान जब अपनी कामयाबी, अपनी दौलत या अपने लोगों के मोह में फंसता है ना, तो माया उसी पल उसे अपनी पकड़ में ले लेती है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि राजा का ये लगाव ही उनके आध्यात्मिक रास्ते का कांटा बन सकता है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए विश्वामित्र ने अपना खुद का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे हजारों साल की तपस्या के बाद जब वो अपनी शक्ति के चरम पर थे तो उनके अंदर घमंड आ गया और बस उसी एक कमजोरी का फायदा उठाकर इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र उसके सौंदर्य के मोह में फंस गए और एक पल की उस भूल में उनकी हजारों साल की तपस्या को राख कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, सोचिए, जब माया मुझ जैसे तपस्वी को गिरा सकती है तो दुनिया के सुख में रहने वाले हम जैसे साधारण इंसानों का क्या होगा। ऋषियों की ये बातें राजा दशरथ के दिल में उतर गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें एक गहरी नींद से जगा दिया हो। उन्हें अपनी जिंदगी का अगला कदम, अपना अगला कर्तव्य साफ साफ दिखाई देने लगा। और इसी ज्ञान की रोशनी में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो अयोध्या के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने वाला था। राजा दशरथ को अपने धर्म का एहसास हुआ। हमारी संस्कृति में जीवन के 4 आश्रम होते हैं और तीसरा है वानप्रस्थ। ये वो समय होता है जब इंसान अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां अपनी अगली पीढ़ी को सौंपकर वन की ओर चला जाता है, ताकि वो बाकी की जिंदगी भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में लगा सके।
राजा को ये महसूस हो गया था कि अब उनके वानप्रस्थ का समय आ गया है। इसी सोच के साथ राजा दशरथ पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। अकेले में उन्होंने अपने मन की बात गुरु को बताई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने जिंदगी में सब देख लिया, हर सुख पा लिया। अब मेरी बस एक ही इच्छा बची है। मैं अपने जीते जी राम को अयोध्या के सिंहासन पर देखना चाहता हूं। मैं उसे राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ पर जाना चाहता हूं। तो चलिए अब चलते हैं उस राजसभा में जहां राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव अपने सभी मंत्रियों और प्रजा के सामने रखा। ध्यान दीजिए, ये एक राजा का हुक्म नहीं था, बल्कि एक पिता की गुजारिश थी। वो जानना चाहते थे कि क्या अयोध्या की जनता भी वही चाहती है जो वो चाहते हैं। और जैसे ही राजा ने अपनी बात पूरी की पूरी सभा एक आवाज में श्री राम की जय के नारों से गूंज उठी। लोग उनके गुण गिनाने लगे। कोई बोला, राजन, राम जैसा सच्चा और धर्मात्मा कोई नहीं। तो कोई बोला, उनकी बातें इतनी मीठी हैं कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। वो दुखियों का दर्द समझते हैं। वो जितने बड़े योद्धा हैं उतने ही बड़े ज्ञानी भी हैं। मतलब एक बात साफ थी, अयोध्या ने अपना राजा चुन लिया था, दिल से चुन लिया था। सभा की सहमति देखकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन राम को सभा में बुलाने का हुक्म दिया। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहां राम को सिंहासन दिया जाता है, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया सभी को हैरान कर देती है और एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर देती है। जब राम को सभा में लाया गया और उन्हें सब कुछ बताया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इतनी नम्रता से कहा, पिताजी, जब तक आप जैसा सूर्य इस सिंहासन पर चमक रहा है, तब तक मैं एक छोटा सा दीपक इस पर बैठने का सोच भी कैसे सकता हूं। ये तो घोर अन्याय होगा। मेरी जगह आपके चरणों में है, सिंहासन पर नहीं। ये था राम का अपने पिता के लिए प्रेम, उनका सम्मान। राम की ये बात सुनकर तो राजा दशरथ निशब्द हो गए, भावुक हो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर हालात को संभाला। उन्होंने राम को समझाया, पुत्र, तुम्हारा ये प्रेम गलत नहीं है, लेकिन आज यही प्यार तुम्हारे पिता के धर्म के रास्ते का पत्थर बन रहा है। एक बेटे का फर्ज सिर्फ पिता की सेवा करना नहीं, बल्कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में मदद करना भी है। अपने इस प्रेम को उनके पैरों की जंजीर मत बनाओ। ये सिंहासन स्वीकार करो और उन्हें मुक्ति के रास्ते पर जाने दो। और यही वो पल था जब गुरु ने राम को मोह और कर्तव्य का असली मतलब समझाया। राम की भावना, उनका मोह कह रहा था कि पिता के होते हुए राज करना पाप है, लेकिन उनका कर्तव्य कह रहा था कि पिता को उनके वानप्रस्थ के संकल्प को पूरा करने में मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। इस समय सिंहासन लेना अन्याय नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धर्म था। गुरु वशिष्ठ के इन शब्दों ने राम के मन की सारी दुविधा मिटा दी। जैसे ही राम ने गुरु की बात मानी, पूरी सभा में जैसे जान आ गई। शक के सारे बादल छंट चुके थे और अब राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। राम ने अपने पिता और गुरु के पैर छुए और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। बस उनका इतना कहना था कि पूरी सभा राजा रामचंद्र की जय के जयकारों से गूंज उठी। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अयोध्या को अपना नया राजा मिल चुका था और हर कोई जश्न मनाने के लिए तैयार था। यहां एक बात गौर करने वाली है, इस फैसले में जरा भी देरी नहीं की गई। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत पंचांग देखा और कहा, कल पुष्य नक्षत्र है और राज्याभिषेक के लिए इससे अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता। सोचिए, अगले ही दिन बस ये तय हो गया कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही होगा। पूरे नगर में एक खबर आग की तरह फैला दी गई कि सब अपने नए राजा के स्वागत की तैयारी करें। तो सब कुछ तय था। एक आदर्श राजा, एक खुश प्रजा और एक शुभ मुहूर्त। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या में राम राज्य आने से पहले ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन महान कहानियां हमें यही तो सिखाती हैं कि किस्मत का लिखा हमेशा सीधा नहीं होता। सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा, इतना सही था, तो आखिर वो कौन सी अनदेखी शक्ति थी जो इस मंगलमय भविष्य के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होने वाली थी? इस सवाल का जवाब और रामायण की आगे की कहानी जानने के लिए और भारत के दूसरे महान ग्रंथों में डूबने के लिए तिलक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।